प्रभु यीशु, तेरे पवित्र वचन में हमारा जीवन है, हमारा जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु। हमारा जीवन किस में है? प्रभु के वचन में। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम जिस वचन में, प्रभु यीशु के वचनों में हमारा जीवन है, तो हम उसके वचन की जरूर सुनेंगे। हालेलुया। जब प्रभु यीशु के वचन में हमारा जीवन है, तो हम उनके वचन की सुनकर जीवन पा जाएंगे। हालेलुया। हमारा जीवन खो गया है, मैं खो चुका हूँ, आज हम जीवन पाने आए हैं। हालेलुया। मैं खो चुका हूँ, मैं ढूंढते ढूंढते मैं जीवन पाने आया हूँ। हालेलुया। जीवन कहाँ है? प्रभु के वचन में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम प्रभु के वचन पर मनन करेंगे। आप लोग देखते हैं कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं। हालेलुया। देखो, याकूब की ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा, अध्याय 2 के 24-25 तक हम पढ़ेंगे। आप लोग देखते हैं कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं बल्कि कर्मों से धार्मिक माना जाता है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास से नहीं बल्कि कर्म से धार्मिक माना जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये मत कहिए कि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर, हमारा अटल विश्वास है, हमारा अटल भरोसा यीशु मसीह पर है। मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरा अटल भरोसा यीशु मसीह पर। हालेलुया। देख लो, वचन में लिखा है, आप लोग देखते हैं कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं बल्कि कर्मों से धार्मिक माना जाता है। हालेलुया। क्या चीज़ से धार्मिक माना जाता है? कर्मों से। हालेलुया। यदि आपका विश्वास यीशु मसीह पर, अटल भरोसा, आपका विश्वास परिपूर्ण है, मगर आपका कर्म नहीं है, कर्म नहीं करते हैं, तो आप लोग धार्मिक नहीं माने जाएंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है, इसी प्रकार वेश्या रेहाब अपने कर्मों से धार्मिक बनी। हालेलुया। देखो, वेश्या रेहाब अपने कर्मों से धार्मिक बनी क्योंकि उसने अपने घर में दूतों का स्वागत किया। हालेलुया। किसका स्वागत किया? हाँ, अपने घर में दूतों का स्वागत किया। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने घर में दूतों का स्वागत किया और उन्हें दूसरे रास्ते से विदा किया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उनका स्वागत, उनका सेवा उन्हें धार्मिक बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। बताओ, धार्मिक कैसे बनी? धार्मिक कैसे बनी? ये वेश्या एक धार्मिक बनने जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, वेश्या रेहाब अपने कर्मों से धार्मिक बनी क्योंकि उसने अपने घर में दूतों का स्वागत किया। हालेलुया, हालेलुया। स्वागत किया और उन्हें दूसरे रास्ते से विदा कर दिया। हालेलुया। देख लो, सेवा के कार्य के ये मत भूलिए कि सेवा क्या है। सेवा आप लोगों को कहाँ तक पहुँचा देगा, क्या बना सकता है। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, विश्वास सिर्फ नहीं, विश्वास सिर्फ नहीं, सेवा से। हालेलुया। हमें दोनों की जरूरत है। विश्वास करना है, ईसा मसीह हमारा प्रभु है, और हमें कर्म भी करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो देखो, कर्मों से धार्मिक बनी। देख लो, धार्मिक कब कैसे बनी? अपने कर्मों से धार्मिक बनी। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं, मगर कर्म नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
तो हमें विश्वास करना जरूरी है कि ईसा मसीह हमारा प्रभु है। हालेलुया। और वो हमें क्या कहते हैं, हमें वो काम करना है। हालेलुया। विश्वास किया, ठीक ही किया, मगर वो हमसे कहते क्या है, हमें ये काम करना है। हालेलुया। हालेलुया। फिलिप्पियों के हम ग्रंथ में पढ़ेंगे, संत पौलुस हमें बताते हैं 3:9 में, मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं जो संहिता के पालन से मिलती है। हालेलुया। मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं जो संहिता के पालन से मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में बताता है, मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं जो संहिता का पालन करता है। हालेलुया। तो हमें संहिता का पालन करना है। हालेलुया। धर्म के काम करना जरूरी है, धर्म का काम करना है, मगर धर्म ग्रंथ में जो लिखा है हमें वो काम करना है। हालेलुया। बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है। हालेलुया। देखो, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है। हालेलुया। धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है। हालेलुया। देख लो, हमें धार्मिकता का भरोसा है जरूर, हम जो धर्म की काम करते हैं हमें भरोसा है। हालेलुया। 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 देखो, धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है, जो ईश्वर से आती है और विश्वास पर आधारित है। हालेलुया। हालेलुया। तो भाइयों और बहनों, हम सबों को धार्मिकता का भरोसा है और जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है। हालेलुया। हमारा भरोसा है, अब अगर हमें मसीह में विश्वास करने से मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि मसीह संसार में आया है, मसीह संसार में हमें बचाने के लिए आया है। हमारा भरोसा और विश्वास हमें मसीह पर होना चाहिए। हालेलुया। 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 तो हमें विश्वास के द्वारा हम ईश्वर के करीब पहुंच सकते हैं। हालेलुया। और विश्वास हमें ईसा मसीह पर करना है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, रोमियो के अध्याय 4 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। 1 से 3 तक हम पढ़ते हैं। हालेलुया। रोमी अध्याय 4 के 1 से 3 तक हम पढ़ते हैं। संत पौलुस हमें बताने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। यदि इब्राहिम अपने कर्मों के कारण धार्मिक माने गए तो वह अपने पर गौर कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान सुनते रहिएगा। यदि इब्राहिम अपने कर्मों के कारण धार्मिक माने गए तो वह अपने पर गौर कर सकते हैं। हालेलुया। मगर इब्राहिम ने कभी अपने को अहंकार नहीं आया उनके जीवन में, घमंड नहीं आया उनके जीवन में, उत्तेजना नहीं उनके जीवन में आया। हालेलुया। देखो, अपने कर्मों के कारण धार्मिक माने गए तो वह अपने पर गौर कर सकते हैं, मगर वो धार्मिक व्यक्ति है, गौर कर सकते हैं, मगर वो गौर नहीं कर पाए। हालेलुया। हालेलुया। किंतु वे ईश्वर के सामने ऐसा नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि धर्म ग्रंथ कहता है, इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वे धार्मिक माने गए। हालेलुया। इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और धार्मिक माने गए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इब्राहिम अपने कर्मों के कारण धार्मिक माने गए तो वह अपने पर गौर
कर सकते हैं, जो धार्मिक माने गए ते अपने पर गौर कर सकते हैं, मगर उनके पास कोई गौरव नहीं था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किंतु वे ईश्वर के सामने ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथ कहता है इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वे धार्मिक माने गए। हालेलुया। इब्राहिम ने ईश्वर की एक एक आज्ञा का पालन करते गया, एक एक वचन का पालन करते गया। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, इब्राहिम के सारे लोग धार्मिक मानते हैं। हालेलुया। क्यों धार्मिक माना गया? उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। हालेलुया, हालेलुया। इस स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 34 के 15-16 में पढ़ते हैं, बुराई से दूर रहो, भलाई करो और शांति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। हालेलुया। देखो कितना सुंदर हमें उदाहरण मिलता है। बुराई से दूर रहो, भलाई करो और शांति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। हालेलुया। प्रार्थना करना है, पूजा करना है, विश्वास करना है, मगर भलाई के काम नहीं करना है। ठीक है, पूजा करना है, प्रार्थना करना, फूल चढ़ाना है, सब कुछ काम करते हैं, मगर भलाई के काम हमसे नहीं हो पाएगा। भलाई काम करने में मेरा घट जाएगा। ठीक है, भलाई काम करने से मेरी ख़त्म हो जाएगा। ऐसा होता है ना, भलाई काम करने से ख़त्म हो जाएगा, है ना। जो कि प्रभु ने वही कार्य करने के लिए कहता है, भलाई करो और शांति के मार्ग पर आगे, हाँ हालेलुया, शांति के मार्ग पर बढ़ते रहो। हालेलुया। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है। हालेलुया। जो धर्म के काम करते हैं, भलाई के काम करते हैं, प्रभु की कृपा दृष्टि उन लोगों पर बनी रहती है, पुजारियों पर नहीं बनी रहती है, पूजा करने वालों पर नहीं बनी रहती है। धार्मिकता के काम करने वालों पर प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। हालेलुया। घंटी हिलाने से नहीं, पूजा करने से नहीं, त्याग करने से नहीं, तपस्या करने से नहीं, भस्म हो जाने से नहीं, ऐसे नहीं। देख लो, धार्मिकता के काम करने से। हालेलुया। भलाई करो और शांति के मार्ग पर बढ़ते रहो। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, वह उसकी पुकार पर कान देता है। हालेलुया। एक धार्मिक व्यक्ति, धार्मिकता के काम करने वाला व्यक्ति, यदि वो परमेश्वर के पुकारेगा तो परमेश्वर उसके पुकार को सुन लेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उसके पुकार के सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। तब पूजा करके महान नहीं बन पाएंगे, पूजा करके महान नहीं बन पाएंगे। हालेलुया। सुबह से लेके शाम तक रोजरी माला करने से महान नहीं बन पाएंगे। हालेलुया। सुबह से लेकर शाम तक रोजरी माला करने से, बैठकर आराधना करने से, बैठकर स्तुति करने से महान नहीं बन पाएंगे। हालेलुया। धार्मिकता के काम करने से महान बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है। हालेलुया। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, इसलिए धार्मिकता के काम करने के लिए पता लगाते रहो। हालेलुया। पता लगाते रहो कि कहाँ धार्मिकता के काम करना है हमें, वहाँ सबसे पहले पहुँचो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में बताता है प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, वह उसकी पुकार पर कान देता है। हालेलुया।
जब वो धार्मिक व्यक्ति, धार्मिकता के काम करने वाला व्यक्ति, भूखों के खिलाने वाला, प्यासों के पिलाने वाला, नंगों के पहनाने वाला, बेघर के लोगों की सहारा देने वाला, कोढ़ियों की सहायता करने वाला, उनकी सेवा करने वाला, दीन दुखी, असहाय, निसहाय, निर्बलों दुर्बलों से मिलने वाला, ऐसे लोगों की पुकार प्रभु के कान तक पहुंचेगा। प्रभु ने तुरंत उनकी पुकार के सुनकर उनके तुरंत भेज देगा। हालेलुया। उनके खाते में तुरंत भेज देगा। हालेलुया। उनके खाते में भेज देगा कि नहीं? उनके खाते में तुरंत भेज देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारे भंडार से एक निकला, मैं तुम्हारे भंडार में 100 गुना भरूंगा। हालेलुया। 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 तो धार्मिकता के काम करने में मन लगाते रहिएगा। हालेलुया। देखो वचन में हम पढ़ते हैं, रोमियों के 5:9 में पढ़ते हैं। रोमी 5:9 तक पढ़ते हैं। संत पौलुस हमें बताने जा रहे हैं। हालेलुया। जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए तो हम निश्चय ही मसीह द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। हालेलुया। 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 जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए तो हम निश्चय ही मसीह द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए। हालेलुया। यीशु मसीह का रक्त निर्दोष रक्त था और हम सब पापियों के लिए यीशु ने अपना रक्त बहाया है। हालेलुया। 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 वचन में लिखा है, तो हम निश्चय ही मसीह के द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। हालेलुया। किसके द्वारा? मसीह के द्वारा। मसीह के द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। हालेलुया। मसीह के द्वारा, यीशु के द्वारा हम ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु हमारे लिए वो अपना रक्त बहाया है। हालेलुया। उसके रक्त में शक्ति और सामर्थ्य है। हालेलुया। 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 सारे लोगों को जय यीशु।